देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद आप देख सकते हैं श्रीनगर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो लगातार यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं श्रीनगर के भाजपा दफ्तर में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। वो सुबह से ही यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। हम सीधे भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर से ही बात करेंगे। सर बताइए, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं, तमाम कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में खासतौर पर ज़्यादा मेजॉरिटी में मुस्लिम समुदाय से है भाजपा में, तो क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, वक्त की ज़रूरत थी, नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं, अमेंडमेंट ज़रूरी थी। और कल जो अमेंडमेंट हुई है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसका खैर करती है, वेलकम करती है। क्योंकि हमने पिछले 72 साल में देखा कि वक्फ का जो रेवेन्यू, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। और उसके जो फंड्स आते थे वो कहाँ जाते हैं आज तक कोई जानता नहीं है। अगर अब जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर में वक्फ आज़ादी की बात चल रहा है। एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी हम आज तक नहीं बना सकते। इसके बरक्स होता क्या था, जो वक्फ का रेवेन्यू होता था, जो अपोजिशन पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ है, वो उसको इलेक्शन फंड के तौर पर इस्तेमाल करती थी। लेकिन एक आम पिछड़ा हुआ मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, यतीम बेवा, वो उनको किसी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता था। कुछ जो बड़े लोग हैं, चंद गिने चुने लोग जो ठेकेदार बने थे इस वक्फ के और मज़हब के ठेकेदार बनी थी, उनको बड़ा फ़ायदा इससे पहुंचता था। अब अमेंडमेंट के बाद ये उम्मीद जागी और ये यकीन हो गया है कि जो एक आम मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसको भी अब इसका फ़ायदा पहुंचेगा। जिस तरह से पूरे देश में इस वक्फ बिल के पास होने पे खुशियाँ मनाई गई, आज जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा एसटी मोर्चा है, उन्होंने भी खुशी का इज़हार किया। कार्यक्रम रखा क्योंकि इनको भी सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत हक मिला है। जो ज़मीनें वहाँ थी, अब उन ज़मीनों पे इनका भी हक होगा। ये इनको एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो कल देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने दिया है, इसलिए आज ये खुशियाँ मना रही। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है खुशियाँ मनाने का, जश्न करने का, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर जगह आज ये प्रोग्राम हो रहा है। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि अब जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़े हुए मुसलमान है, यतीम है, बेवा है, इनको भी अब बेनिफिट मिलेगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। इधर मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है। सर आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आप से भी बात करेंगे। ये बताइए कि वक्फ बिल पर काफ़ी अपोजिशन हुआ, मुसलमानों के रिलीजन के साथ ये इंटरफेयर है, इस तरह के भी आरोप लगे, नाउमीदी का बिल है, ये भी आरोप लगा, तो क्या कहेंगे आप? देखो, हम ट्राइबल लोग आज यहाँ पे आए हैं। एक ज़माना होता था, हमें पता नहीं होता था गाँव से कस्बे में जाना, और कस्बे तो शहर की बात ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि हमें अंधेरे में रखा जाता था, हमें इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद हमारी आंखें खुली हैं, हमारे लिए रास्ते खुले हैं। हमारे सलब किए हुए हुकूक आहिस्ता आहिस्ता हमें इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। सबसे पहले हमें FRC दिया, ST/ST एट्रोसिटी एक्ट दिया, और उसके साथ साथ हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। और साथ में आज जिस तरह ये वक्फ की बिल आई, तो इसमें भी हमें एक गिफ्ट मिला, जो सरप्राइज मोदी जी ने ट्राइबल कम्युनिटी को बार बार दिया। आज भी सरप्राइज दिया। आज सेक्शन 5 और 6 के तहत जितनी भी लैंडर्स वक्फ की थी, वो आज ट्राइबल लैंडर्स कहलाई जाएंगी। अब उस पर हमें हुकूक होगा, जिस चीज़ का हमें आज तक कहीं ना उधर देखने भी नहीं देते थे, हमें देखना पसंद नहीं करते थे वहाँ पे, तो हुकूक मिलना तो दूर की बात थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज जिस तरह हमें हुकूक दिए हैं उस पर, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला भी फरमाता है कि अगर आप भलाई के लिए, नेकी के लिए मेरी तरफ 1 कदम चलोगे, मैं आपकी तरफ 2 कदम चलूंगा। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ दुनिया पे भी लागू होती है। अगर हमारे लिए कोई अच्छा कर रहा है, अगर हम उसके लिए अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं। साफ तौर पर ये देखिए, यहाँ पर मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। इस तरफ मुर्तज़ा कैमरा में दिखाएं। इसी बीच जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का भी जिक्र किया गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की तरफ से, ताकि वो ये समझा पाए कि जिस तरह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एक रेवेन्यू जनरेशन इदारा बन चुका है बीते कुछ वर्षों में, जब से केंद्र शासन जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, उसी के चलते यहाँ पर भी पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड जो है इसी तरह की कारकर्दगी कर सकता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि उसको एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल सेट किया गया देश में। आप देखिए, जब से डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी ने वक्फ का चार्ज संभाला है, तब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है। और हम जैसे देख रहे हैं कि
मुख्तलिफ जो हमारे बड़े बड़े शराइजेस हैं, हज़रत बल हो, मुकदम साहब हो, और भी जितने भी शराइजेस हैं, वहाँ आज कंस्ट्रक्शन के काम चल रही, और एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के दायरे में उन्होंने लाया। और यही वजह है कि कल पार्लियामेंट में भी उनकी बड़ी प्रेज़ हुई है। जो हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी उस बात को सराहा, उनको प्रेज़ की है। और हम भी मानते हैं, और ये जम्मू कश्मीर के लोग भी मानते हैं, जब से डॉक्टर साहिबा ने चारे संभाला है, यहाँ के शराइज की जो रख रखाव है, एक उस पर उन्होंने नज़र रखी है, और एक जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा बढ़ाने। उनके स्टाफ में सरकारी कर्मचारी भी है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहा है कि इसमें एसडीएम लेवल का बंदा या तहसीलदार लेवल के बंदे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर जिस तरह उनकी टीम में सरकारी कर्मचारी है और बोर्ड का ये मानना है उससे ज़्यादा बेहतर हम काम कर पाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकारी अफसर नहीं होना चाहिए, वो अब एक एंगल छोड़ के दूसरे एंगल से फिर वक्फ पे कब्जा करना चाहते हैं। ये उनकी एक पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है उनकी। वक्फ भी अब गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करता है। चेयरमैन तो एलजी साहब है, या जो हमारी चेयरमैन साहब है उसको तो उसकी देखरेख तो एलजी साहब, सुपरविजन एलजी साहब ही करता है। अब तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब अगर इस डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, वो बेटरमेंट के लिए किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अब दोबारा नहीं होगा कि जो कल तक वक़्फ़ के नाम पे एक एंगल से उसका फ़ायदा उठाते अब दूसरे एंगल से वो एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। उनके लिए अब यूं हिसाब आ गया और हिसाब लेने का वक्त आ गया। थैंक यू। तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में लगातार भाजपा की श्रीनगर केंद्र में आप देख सकते हैं किस तरह लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है वक्फ बिल अमेंडमेंट के पास होने के बाद। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बात श्रीनगर।